मैं आपको कहानी सुनाऊंगी। उसका नाम है जलपरी। बहुत दूर किसी समुंदर में एक जलपरी रहती थी। वो समुंदर के बादशाह की इकलौती बेटी थी, जिसे उसका बाप बहुत चाहता था। समुंदर की कोई ऐसी चीज ना थी जो बादशाह अपनी बेटी को लाकर ना देता हो, मगर फिर भी जलपरी कुछ दिनों से उदास रहने लगी थी। उसकी नज़र हमेशा साहिल पर लगी रहती थी, जहाँ समुंदर के किनारे इंसान आकर नहाया करते थे, बच्चे खेला करते थे। ये सब पानी में उतरकर खूब खुश होते थे। उन्हें देखकर जलपरी कुछ और भी उदास हो जाती थी। उसकी दोस्त मछलियाँ उसे समुंदर की तह में ले जाती थी तो वो कुछ खाती पीती भी ना थी, बिल्कुल खामोश रहती थी। उन नन्ही मछलियों को हर वक्त ये फिक्र रहती थी कि शहजादी की ऐसी हालत कब तक रहेगी। वो तो गम से निराल होकर बीमार पड़ जाएगी। इसके लिए वो क्या दिलचस्पी का सामान मुहैया करे जिससे उसका दिल बहले। एक दिन जलपरी ने अपनी दोस्तों से कहा कि वो घर नहीं जाना चाहती, बल्कि समुद्र के करीब जो इंसान के बच्चे खेल रहे हैं उनसे खेलना चाहती है। उसकी सहेलियों ने ताजुब से कहा, वो तो इंसान के बच्चे हैं, कूद फांद कर अपना दिल बहला रहे हैं। जलपरी की टांगे नहीं हैं जो उन बच्चों के साथ दौड़ भाग कर उनसे खेलेगी। लेकिन उसने समुद्र के अंदर जाने से साफ इनकार कर दिया। सहेलियों के समझाने से वो उनके साथ समुद्र की तह में जाने के लिए तैयार हुई। जब जलपरी अपने महल के अंदर पहुंची तो उनका बाप गुस्से में बड़ा हुआ था। वो मछलियों से कह रहा था, कहाँ गई मेरी बेटी? जल्दी जाकर उसे ढूंढ कर लाओ, वरना मेरी बच्ची के ना आने पर तुम्हारी खैर नहीं होगी। मछली ने डरते डरते कहा, जहाँ पना हमने तो सारा समुंदर छान मारा, मगर शहजादी जाने कहाँ चली गई है। बादशाह ने कहा, मैं तुम्हें 1 घंटे की मोहलत देता हूँ, उसके साथ ही मैं शहजादी को अपने सामने देखना चाहता हूँ। इतने में शहजादी को अपनी सहेलियों के साथ आता देखकर उसका गुस्सा ठंडा पड़ गया। उसने आवाज़ को नरम करके कहा, मेरी बच्ची तुम कहाँ थी? बादशाह ने अपना जुमला ख़त्म ही किया था कि जलपरी बोली, अब्बा हजूर, मैं यहाँ आ ही रही थी। वो अपने कमरे में जल्दी से चली गई। एक दिन समुंदर में बड़े जोर का तूफान उठा। बड़ी छोटी मछलियाँ इधर उधर तेज तेज तैरकर चट्टानों की खो में पनाह लेने लगी। शहजादी अपने कमरे में जो मोतियों सिपियों से आरास्ता था, एक बड़ी सी सिपी में बैठी रो रही थी। उसके अब्बा ने उसे रोता देखकर उससे प्यार किया और कहा, मेरी प्यारी बेटी, तुम हर वक्त क्यों उदास रहती हो? फिर कुछ सोचकर बोला, तुम्हें क्या चाहिए? मैंने देखा कि तुम महल से निकलकर साहिल की तरफ चली जाती हो। समझ में नहीं आता कि वहाँ कौन सी चीज़ तुम्हें अच्छी लगती है। तुम्हारा बार बार वहाँ जाना ठीक नहीं है। एक केकड़ा भी बादशाह की बात सुन रहा था। उसने बादशाह को एक तरफ ले जाकर कहा, हजूर आली, अपनी बेटी को अच्छे अच्छे गाने सुनवाइए और खूबसूरत रंगारंग नाच दिखाइए, फिर देखिए उनका किस तरह दिल लग जाएगा। बादशाह को केकड़े की बात मुनासिब मालूम हुई और ताली बजाकर शहजादी की सहेलियों को बुलाया। जूं ही कि वो सामने पेश हुई, बादशाह ने हुक्म दिया कि फौरन नाच गाने का इंतजाम किया जाए। थोड़ी देर में धीरे धीरे सुरों से साज बजने लगा और साथ ही साथ हल्की फुल्की ताल पर तबले की थाप सुनाई दी। शहजादी ये सब कुछ सुनना नहीं चाहती थी। उसने उकताकर कहा, मुझे ये साज बिल्कुल नहीं पसंद। मेरे कानों में तो वही साहिल पर बच्चों के खेलने कूदने की आवाज़ें गूंज रही हैं। इतनी देर में शहजादी एक नाचने वाली मछली को घुंघरूओं की ताल पर अंदर आते देखा। उस नाचने वाली मछली के अंदर आने से मौसीकी फिर से शुरू हो गई। अब शहजादी ने मछलियों की तरफ देखकर कहा, बस करो घुंघरू की झंकार, तुम सब यहाँ से चली जाओ, मैं अकेली ही यहाँ रहना चाहती हूँ। सब मछलियाँ शहजादी का हुक्म बजा लाई और बारी बारी सलाम करके कमरे से निकल गई। शहजादी ने अपने पास किसी को न देखकर आहिस्ता से अपने कमरे की खिड़की खोली। समुद्र की लहरें अब जोर शोर से नहीं उठ रही थी और अच्छा खासा समा था। जलपरी बाहर की तरफ खिड़की से कूदकर साहिल की तरफ तैर गई। वहाँ छोटे छोटे बच्चे गेंद से खेल रहे थे और कुछ उनमें से रेत के घर बना रहे थे। अभी वो अपने अपने खेल कूद में मशगूल थे कि एक बच्चे की नज़र जलपरी पर पड़ी तो उसने अपने दूसरे साथी को मुखातिब करके कहा, अरे भैया, ये देखो कैसी अजीब तरह की मछली है, और उसका ऊपर का धड़ हमारी ही तरह है, लेकिन कमर से नीचे बस दुम ही दुम नजर आ रही है। दूसरे बच्चे ने उस मछली को शौक से देखकर कहा, चलो उससे बातें करें। जरा सी देर में इधर उधर से और भी बच्चे आ गए और जलपरी को बड़े गौर से देखने लगे। फिर उनमें से एक बच्चे ने कहा, तुम्हारा नाम क्या है? दूसरे ने मछली की तरफ इशारा करके कहा, अरे ये तो हमारी बात ही नहीं समझती। तीसरे बच्चे ने बड़े हलूस से उसके पास जाकर कहा, तुम भूखी हो, लो ये हलवा खा लो, और हलवे का टुकड़ा उसकी तरफ बढ़ाकर उसे दिया। शहजादी ने एक एक बच्चे को बड़ी हैरत से देखा। वो तो उनकी बात को ना समझ रही थी और ना ही जुबान से कुछ कह सकती थी।
पहले बच्चे ने कहा, भाई कमाल है, ये ना तो खाती है और ना बोलती है, आओ हम सब मिलकर गाते हैं। बच्चों ने गाना गाना शुरू किया, कुछ बच्चों ने नाचना शुरू कर दिया और एक बच्चे ने कहा, जल परी तुम भी नाचो। अब ये उसे अपनी तरफ घसीट कर उठाने की कोशिश करने लगे। जल परी रेत पर घसीटने लगी। ऐसा करने से उसे बहुत तकलीफ हुई, वो कराहने लगी और वहीं रेत पर बेहोश हो गई। कुछ देर के बाद जल परी के कानों में मछलियों की आवाज़ आई। वो चीख चीख कर कह रही थी, शहजादी लौट आओ, जल्दी वापस आओ, शाम बहुत हो चुकी थी। जबकि उसने अपनी सहेलियों की आवाज़ें सुनी थी, वो अब अच्छी तरह जाग गई थी। लेकिन बच्चे उसे पहले बहुत गौर से देखने लगे और फिर हंसते हुए खुशकी की तरफ भाग गए। दर्द के मारे जल परी का बुरा हाल था, वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। आहिस्ता से दर्द बड़ी आवाज़ में उसने कहा, अब्बा हजूर, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे एक दफ़ा फिर अपनी गोद में लेकर प्यार कीजिए, मैं अब कभी साहिल पर नहीं जाऊंगी, मुझे अच्छा सबक मिल गया है। जैसे ही जल परी खामोश हुई, एक बड़ी सी मौज आई और उसने जल परी को अपनी लहरों में लपेट लिया। उसने अपनी सहेलियों को समुद्र की तह से निकलते हुए और उस तरफ बढ़ते हुए देखा। उन्होंने खुशी से आगे बढ़कर कहा, शहजादी आप बहुत थकी हुई लग रही हैं और परेशान भी नजर आ रहे हैं, जहाँ पना आपका इंतजार करते बेकरार हो गए हैं। शहजादी मुस्कुराई और समुद्र की गहराइयों में अपनी सहेलियों के साथ चली गई और शाही महल में दाखिल हो गई। उम्मीद करती हूँ आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें।